अरे शादी का घर है यार, स्टार्ट करो यार गाना। टोनी कम ऑन यार, गाना तो अंदर। क्या कर रहा है यार, तेरी बहन की मेहंदी है। हेलो, अच्छा मैंने जो किया, सॉरी यार, आई एम सो सॉरी यार, कहता हूँ रियली 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 सॉरी। क्या तमाशा, पूरा रायता ही फैला दिया मैंने यार। पर क्या करूं यार, जब दिल पे चोट लगती है ना तो इंसान दिमाग से पैदल ही हो जाता है। मेरी गलती है यार, आई एम रियली 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 सॉरी यार। मैं तो उठक बैठक कर लेता हूँ, लो यार, सॉरी, रियली सॉरी। ऐसा अर्जुन, माय मैन, रियली सॉरी भाई, रियली 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 दिल से सॉरी यार, सच्ची मैं बता रहा हूँ, सॉरी। मैंने पूरा तमाशा ही कर दिया तेरी मेहंदी में यार, सॉरी। लगता है हीर ने नवाब को वही कहानी सुनाई है जो हमने बनाई थी। सेफ है हम, कोई खतरा नहीं है। तुम खड़ी क्यों? अरे बैठो यार, अपना ही घर समझो इसको, बैठो यार तुम आराम से। तुम ही दुल्हन है और क्या लग रही हो यार, मैं सदके जाऊं यार तुम पे। उफ, अरे आवाज भी है। देखो गलती मेरी थी, हाँ, तो रिपेंट भी मैं करूंगा, प्रायश्चित वही मैं ही करूंगा ना। तो आज दुल्हन को मेहंदी मैं लगाऊंगा। दिल से तुझे अपना माना था, क्या खबर थी तू बेगाना था। अब यार मेहंदी में ना अपॉलॉजी झलकनी चाहिए, वो भी परमानेंट वाली। वाह, अब यार लोग देखते ही समझ जाएंगे कि मैं कितना बड़ा गधा हूं। जानती से जाना था, जान वो लेकर जाएगा। बस एक बार बोलना था मुझे, फिर से। तुम जीती और मैं हार गया, तो कोई बात नहीं। तुम बस एक काम करना, खुश रहना। वंस अगेन यार, रियली रियली सॉरी। और अजीत अंकल, सॉरी यार, आपको तो मेरे को झप्पी देना पड़ेगा। सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी, सॉरी यार अंकल। आप लोग प्लीज सेलिब्रेट कीजिए यार, और ना मैं ऑकवर्ड हो जाऊंगा। लो भाई, हो गया इसका ड्रामा खत्म, कंप्लीट हो गई नौटंकी। वो भी बहुत सारी रस्में बाकी हैं। टोनी, वो भी बजा कोई गाना बजा। अरे स्टॉप क्राइंग यार, थोड़े आंसू बचा के रखो अपनी विदाई के लिए। ये लो। तुम लोगों ने जो झूठ बोलना था, जो घटिया चाल चलनी थी हमें तोड़ने के लिए, जिस हद तक भी गिर सकते थे ना, तुम लोग गए। लेकिन फिर भी देख ले, मेरे हाथ में मेहंदी नवाब के नाम की ही लगी है। रूहानी रिश्ते कागजों से नहीं बनते और ना ही झूठ से तोड़े जाते। जो जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई होती है और किस्मत में मिलवाया होता है ना, उन्हें दुनिया की रजिस्ट्री में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुझे खुला चैलेंज दे रही हूँ सिमरन, जो कोशिश करनी है कर ले, जिस हद तक जाना है चली जा, लेकिन एक चीज नहीं बदलने वाली। नवाब मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। जो चाल चलनी है चल ले। नवाब हीर का है और हीर का ही रहेगा। जट दी तू
नवाब तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हारी गलती नहीं है नवाब। प्लीज अंडरस्टैंड, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा मुझसे। याद है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें उसे भूलने में हेल्प करूंगी, और आज उसने जो तुम्हें हर्ट किया है ना, तुम ऐसे नहीं जा सकते यहाँ से। मेरे साथ चलो, उसे दिखाते हैं कि उसने क्या खोया है। सॉरी, ये सब बोलना पड़ा, वरना नवाब पीछा ही नहीं छोड़ता। अर्जुन, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम उम्मीद रखोगे कि शायद एक दिन मैं भी तुमसे प्यार करने लगूंगी। एक काम करो, आज उस उम्मीद का गला घोट दो, क्योंकि अब मुझे तुमसे प्यार तो दूर की बात है, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखने का मन। हो गई मेहंदी, हो गया नाच गाना खत्म। हाँ, हो गई मेहंदी खत्म। अब इसके बाद बस 7 फेरे और उसके बाद कहानी खत्म है जी। चलो चलो चलो। चलो, माँ को घर ले जाना थी। माँ, आप अर्जुन, हो क्या रहा है? ठीक क्या कर रही मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ना ये शादी और ना ही तेरा बर्ताव। मेरा भाई ऐसा नहीं था, क्यों कर रहा है ये सब? दी, आप नहीं समझोगी, आप माँ को मैं सब समझ रही हूँ। पिछली बार भी तूने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था, जब तेरी वो एक्स तुझे छोड़ के चली गई थी सो कॉल्ड अमीरजादे के लिए। अर्जुन, तू पागल हो गया था उस टाइम, तेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे डर लगता था तुझे देखकर उस टाइम। मैं तुझे दोबारा वैसे नहीं देख सकती हूँ, और मैं देख रही हूँ मेरा भाई बदल रहा है। अरे नहीं दीप, मैं ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लो। आप माँ को लेके घर जाओ। हाँ, आप माँ को क्या लेके। हुआ पुत्र? अरे कुछ नहीं माँ, बस वो वैसे ही दी बात कर रही थी। दी, भैया जाओ, बाय। आई नो तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो, मैं कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? पता नहीं यार हीर, लिहाज है मुझ में, इसलिए तुम्हारी फैमिली के सामने ये नहीं किया, वरना तुमने जो किया है ना उसके सामने ये बहुत कम है। जानता हूँ हीर, लेकिन क्या जानते हो तुम? क्या हो गया अर्जुन तुम्हें? तुम ना गलत लोगों के बहकावे में आके बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। तुम्हारी बहन को भी दिख रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें कुछ? सिमरन, सॉरी, इस वक्त ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो दर्द मैं फील कर रहा हूँ ना, वही सेम दर्द हीर फील करे। तो करवाओ ना, हु स्टॉपिंग यू? वैसे भी उसने तुम्हारे प्यार का मजाक उड़ाया, तुम्हें हर्ट किया, साफ बराबर करना तो बनता है। उससे भी वही दर्द दो जो उसने तुम्हें दिया। मतलब शादी कर लो। व्हाट? हाँ, इससे पहले कि वो अर्जुन से शादी करे, तुम शादी कर लो। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? शादी नहीं रोक पा रहा हूँ, तुम्हें खोना भी नहीं चाहता हूँ। तुम बताओ मैं क्या करूंगा? मैं सब कर दूंगा। बताओ
तुम जैसा बोलोगी वैसे करूंगा, जो मेरे बस में होगा मैं सब कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा। मुझे यही तो प्रॉब्लम है अर्जुन, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि अब भी तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो, पर नहीं। कुछ चीजें अगर टूट जाए ना तो उन्हें दोबारा जोड़ा नहीं जाता। अब तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। अब जो करना है मैं करूंगी। डॉक्टर, इस वक्त ना मैं शादी के नाम से भी कोसों दूर भागना चाहता हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? पागल? वो तो फिर तुम भी हो। तुम्हें क्या लगता है कि अर्जुन के साथ जो तुम स्टंट कर रहे थे वो नॉर्मल लोग करते हैं? वैसे मजनू, आई थिंक वी कैन रियली मेक अ गुड टीम। देखा ना तुमने, सिर्फ एक डांस से वो कितनी परेशान हो गई। एक डांस बर्दाश्त नहीं हुआ उससे। खुद तो वो अर्जुन से शादी कर रही है, लेकिन तुम अगर किसी के साथ थोड़ा सा भी खुश नजर आओ ना तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे सब चाहिए। उसे नवाब भी चाहिए, उसे अर्जुन भी चाहिए। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके पीछे भागती रहे। वो खुश हो सकती है पर तुम नहीं। वो मूव ऑन कर सकती है पर तुम नहीं। और ऐसे लोगों को समझाया नहीं जाता, सीधा जवाब दिया जाता है। एंड फॉर गॉड्स सेक जस्ट बी सेल्फिश। खुद के बारे में सोचो। एक बार उसे भी वही फील करवाओ, वही दर्द, कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है। कल मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी। Rest is on you. डिसाइड कर लेना। कल 7 फेरे लूंगी मैं, पर उस इंसान के साथ जिससे मैं सच में प्यार करती हूँ। किसी और के साथ 7 फेरे कैसे ले पाऊंगा जब दिल में सिर्फ हीर बसी है? नवाब, पिछले कुछ हफ्तों में न जाने कितनी बार मैंने तुम्हें सच बताने की कोशिश की है, पर हर बार सच की जगह मुझे तुमसे वो बातें कहनी पड़ जाती है जो मैं खुद भी नहीं सुन सकती थी। नवाब, मैं तुम्हारी बदतमीजी से आई हूँ, बेशर्मी नहीं चाहूंगी। बाहर जाओ। अर्जुन ने जो कहा वो सच। अगर मेरी जगह तुम होते और तुम मुझे ये सब कहते तो शायद मैं कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। मैं सिर्फ सोच सकती हूँ कि इस वक्त तुम कितने टूट चुके होगे। और दूसरे एक पल सारी हदें पार हो गई। We got physical। अर्जुन ने जो कहा वो सच। और दूसरे एक पल सारी हदें पार हो गई। We got physical। अर्जुन ने जो कहा वो सच। We got physical। कल के लिए एक प्लान रेडी है मेरे पास। हमारे रिश्ते के लिए आखिरी पल तक लड़ूंगी। हार नहीं मानूंगी मैं। यकीन भी है जीत ही जाऊंगी। बस एक डर है, कहीं सब कुछ जीत के तुम्हें ही ना खो बैठूं। पता नहीं तुम मुझे माफ कर पाओगे या नहीं। पता नहीं आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो प्यार बचा है या नहीं, या फिर मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते तुम। बस इतनी सी दुआ है, हमारा प्यार या आखिरी इम्तिहान भी सह जाए। प्लीज बस एक आखिरी दिन, बस एक दिन और नवाब के सब्र को हिम्मत देना। बस एक दिन और, मैं सब ठीक कर दूंगी भगवान जी, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। प्लीज
बस एक और थे। अर्जुन ने जो कहा वो सच है। नहीं चाहती थी ऐसा हो, पर हो गया। और नहीं। लाल और सफेद चूड़ियां किसी भी दुल्हन की जिंदगी का सबसे खूबसूरत वादा होती हैं। लाल चूड़ियां होती हैं प्यार, जुनून और हिम्मत, और सफेद सुकून, भरोसा और साथ। और भाई अपने सौरे जाके वरदा लवली ताई को भूलना चाहिए है। अन्नी भी बुरी नहीं तेरी लवली ताई। आ जाओ भी आ जाओ। मुझे माफ कर दे पुत्र, न मैं तेरे लिए कुछ कर पाई न प्रीति के लिए। हाँ अब सॉरी मत बोलो, प्रीति वापस आएगी। मैंने सब मैनेज कर लिया, बस आप भरोसा रखो। सच पुत्र, जीते रह, खुश रह मेरा बच्चा। बाबा जी की कृपा से आपकी दोनों बेटियां खुश भी रहेंगी और सेफ भी रहेंगी। बिल्कुल। बिल्कुल, इस घर की सारी लड़कियां खुश रहने वाली हैं। जरा इधर आना। तुम्हारे अर्जुन के घर विदाई हो जाएगी, प्रीति घर वापस आ जाएगी और मेरे नवाब के साथ शादी पक्की हो जाएगी। नाइस राइट। क्या बकवास कर रही है तू सिमरन? क्यों? आज दिन में तुम्हारी शादी हो जाएगी और मैं नवाब को प्रपोज कर दूंगी। एंड गेस व्हाट, वो हाँ भी कर देगा। देख सिमरन, तू मेरी बहन है और मैं हमेशा चाहती हूँ कि तू खुश रहे। और देख ना, आज तो मेरी कलीरे की रस्म भी है और कहते हैं जिस लड़की पर ये कलीरा गिरता है ना, अगली शादी उसी की होती है। ये ले, मेरी तरफ से तेरे लिए एडवांस शगुन। मैं दुआ करूंगी कि तुझे बहुत अच्छा दूल्हा मिले, पर वो नवाब नहीं होगा। भगवान करे वो तुझे जिंदगी भर खुश रखे, पर वो नवाब नहीं होगा। भगवान करे वो तुझे उतना प्यार करे जितना नवाब मुझे करता है, पर वो नवाब नहीं होगा। और ये कार्ड ना हमेशा संभाल के रखना, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक जगह है जहाँ तू और नवाब साथ हो, क्योंकि असल जिंदगी में तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। फहम का ना इलाज करवा ले हीर, क्योंकि नवाब ना तुझसे नफरत करता है। और तुझे क्या लगता है कि अर्जुन और तेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद वो तेरा इंतजार करेगा, तेरी शादी अटेंड करेगा? किस लिए? आज ना मैं उसे प्रपोज करने वाली हूँ, उसी जगह पर जहाँ पर तूने किया था। एटलीस्ट उसके पास न्यू मेमोरीज तो हो। धीरे धीरे सारी मेमोरी से ना मैं तुझे रिप्लेस कर दूंगी और तेरी जगह जहाँ तू है वहां सिमरन होगी, और तू धीरे धीरे उसकी मेमोरीज से ब्लर हो जाएगी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। रुकेगी कैसे? ना तेरे पास नवाब को बचाने के लिए सबूत है और ना प्रीति। तो सही कह रही है, मेरे पास कुछ नहीं है अभी तक। दिनेश भैया, एक मेडिसिन आती है ना अस्थमा की, क्या बोलते हैं उसे,
एल्बुट्रोल। अगर कोई आपसे वो लेने आए या मंगवाए तो उसका पता चल सकता है क्या? तुझे क्यों जानना है? प्रीति को ढूंढेंगे कैसे? प्रीति को अस्थमा है और उसे पक्का इनहेलर की जरूरत पड़ी होगी, वो भी एल्बुट्रॉल वाला। मतलब जिस हालत में अभी उन लोगों ने प्रीति को रखा होगा, उसका डर और स्ट्रेस पक्का ट्रिगर हुआ होगा, उसे इनहेलर की जरूरत पड़ी होगी। मतलब अगर वो मेडिसिन को खरीदने आया तो हमें उसका एड्रेस, और अगर उसका एड्रेस मिल गया तो हमें प्रीति मिल सकती है। अरे यार जरूरी काम है, बताओ ना आप। हम ऐसे किसी भी पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते ना। अच्छा, आपको याद है आपने मेरे से एक बार लैपटॉप रिपेयर करवाया था? बड़ा अच्छा करके दिया था तुमने। मुझे उसमें से बहुत कुछ मिला था। अगर उसमें से मैंने थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन भाभी जी को पहुंचा दी ना, तो ये जो आपकी सारी पेशेंट इंफॉर्मेशन है ना, सारी पब्लिक हो जानी है। चलो भेज ही देता हूँ। नहीं टोनी, मेरा छोटा भाई कौन है मेरा छोटा भाई? टोनी। तेरी मदद नहीं करूंगा, अभी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है मेरे भाई। है जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले किसको बताऊंगा? टोनी जी को। अरे ब्रो तो अभी तक रेडी नहीं हुई, बारात बाहर खड़ी है। हो रही हो? हाँ तो जल्दी हो ना। वैसे एक बात बोलूं, मुझे पता है अभी हमारा ऐसे वैसे ही चल रहा है, पर जो सिमरन तेरे साथ कर रही है ना, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल है। मतलब हद होती है उसकी। पूरी दुनिया जहान के लड़के छोड़ के उसे नवाब भी मिला था टारगेट करने को, अपनी बहन का एक्स हस्बैंड। और तुझे नवाब के गुस्से का तो पता ही है, उसने तो ना गुस्से में आके तुझे जलाने के लिए उसे हाँ भी बोल देनी है। हाय, अभी एक स्यापा तो खत्म नहीं हुआ, दूसरा शुरू हो जाना है। चल अब जो होना तो हो गया। आजा मैं तेरे को रेडी करती हूँ। आजा। सुबह सुबह ना दिमाग मत खराब कर, मैं हो जाऊंगी रेडी, तू जा। अरे निकल। क्या? नवाब प्लीज, बस थोड़ी देर और। अगर तुमने कभी मुझसे प्यार किया है तो आज हार मत मानना प्लीज। तुम पहले सामने आके बात करो, क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुमको क्या कल के बाद शर्म आने लग गई है क्या? क्या प्रॉब्लम? की आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पा रही हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मंडप में जाने से पहले दुल्हन का चेहरा नहीं देखते? अच्छा, शायद तुम ना भूल गई हो, दूल्हा मैं नहीं हूँ, अर्जुन है। तो ये रूल अर्जुन पे एप्लीकेबल होता है। मैं ना तुम्हारा कुछ नहीं लगता। अगर मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ तो मेरी चुन्नी किस हक से हटा रहे हो? फेयर इनफ। वैसे मैं ना तुम्हें खुशखबरी देने आया था। आज दो रिश्ते जुड़ने वाले हैं, एक तुम्हारा और अर्जुन का, और दूसरा मेरा और सिमरन का। आज ठीक 2 बजे मैं सिमरन को हाँ कहने वाला हूँ। नहीं कह पाओगे? कह दूंगा। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, हनीमून के लिए तुम और अर्जुन कहाँ जा रहे हैं? मैंने सोचा मैं और सिमरन भी प्लग इन कर लेते हैं, और साथ में बुक करेंगे ना तो अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। 1 मिनट, आई एम सो सॉरी है, तुम्हारा और अर्जुन का तो हनीमून पहले ही हो चुका है ना। हम आप बकवास मत करो। चिल्लाओ मत। किस हक से चिल्ला रही हो तुम? अभी अभी तुमने कहा ना कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, तो मैं सिमरन को हाँ कहूँ ना कहूँ, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। तो फिर याद रखना, आज 2 बजे हम दोनों शादीशुदा होंगे। सही कहा तुमने, आज हम दोनों शादीशुदा होंगे। हाँ। हाँ, क्या कहा तुमने अभी? जो तुमने कहा। तुमने कुछ अलग कहा अभी। क्या अलग कहा मैंने? नहीं, तुमने कहा कि हम दोनों तो तुमने भी तो यही कहा कि हम दोनों शादीशुदा। मैंने कहा कि हम दोनों शादीशुदा होंगे। तो मैं भी वही कह रही हूँ कि हम दोनों शादी। अरे मैं कहा कि हम, मजाक चल रहा है ये? वही तो समझा रही हूँ नवा, मजाक नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, हर्ट हो, और शायद मुझसे नफरत भी करने लगे, पर प्लीज अपनी पूरी जिंदगी का फैसला गुस्से में मत लेना। कुछ दर्द वक्त के साथ कम हो जाते, लेकिन वही कुछ फैसले रोज थोड़ा थोड़ा करके तोड़ते हैं। मैं नहीं चाहती कुछ वक्त बाद तुम किसी और के साथ बैठे और सोचो कि काश तुमने उस दिन थोड़ा और इंतजार कर लिया होता। थैंक्स, नो थैंक्स फॉर दिस लेक्चर। शादी मुबारक हो। तुम भले मेरे लिए खुश हो या ना हो, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। गुड लक।
हीर, ये रोने का टाइम नहीं है अभी। थैंक यू कोयल, तो आई मैंने जो मंगवाया था वही। हाँ पर यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू करने क्या वाली है। तू शादी करने जा रही है या फिर कोई जादू का शो दिखाने जा रही है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यार हीर, तू क्या करने वाली है? जब दुल्हन मंडप के लिए निकलेगी तब सब पता चल जाएगा। ये क्या है? मैं तो साड़ी लेकर आई थी, इसमें वेटर का कॉस्ट्यूम क्यों है? क्योंकि ये मैं पहनने वाली हूँ क्या? और दुल्हन का जोड़ा तू पहनेगी। क्या? और अर्जुन के साथ मंडप में भी तू ही बैठेगी।